हेलो, सो आज हम बात करने वाले हैं CoinDCX ऐप के बारे में कि ये ऐप किस तरीके से काम करती है, आप इसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज पूरा ट्यूटोरियल हम इसके बारे में बताएंगे, किस तरह से लॉगिन होगी, KYC करना है आपको, किस तरह से आप विड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से डिपॉजिट कर सकते हैं इसके अंदर, और साथ में किस तरह से आप क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं एक बार स्क्रीन पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप डाउनलोड करेंगे CoinDCX, और अगर आप इस लिंक के थ्रू क्लिक करते हैं तो आपको 100 रुपीज़ के इथेरियम एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आपने जैसे ही क्लिक किया, डाउनलोड करते हैं आप CoinDCX ऐप। तो सबसे पहला जो लेआउट आपको देखने को मिलता है वो इस तरह से रहेगा। तो ऊपर आपको यहाँ पर वेलकम करते हुए दिखेगा CoinDCX। अब हम लेआउट के हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम KYC कर लेते हैं। सो आप अकाउंट में जाइए। ओके, अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ पे ये बोल रहा है आप या तो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट इसके अंदर बना रखा है तो आप इसके अंदर लॉगिन भी कर सकते हैं। सो पहले आप क्रिएट अकाउंट पे कीजिए। अब क्रिएट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपने ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। सो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप अपना यहाँ पर पूरा नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए और पासवर्ड डाल सकते हैं। सो इस तरीके से आप डाल लीजिए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं सीधे जाके लॉगिन करूँगा। तो लॉगिन करने पे मुझसे OTP भी मांग रहा है। सो OTP बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है, बिल्कुल। सो OTP वेरीफाई होने के बाद में देखिए मेरे ऊपर नाम आ चुका है, और यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे जो यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट, तो अकाउंट में हम हैं और यहाँ पर मेरा 4.82 रुपीज़ अभी बैलेंस इस समय दिखा रहा है। तो अब आपका क्या है, अभी तो मैंने क्या इसके अंदर KYC कर रखी है। आपको KYC करने के लिए यहाँ पर जो बैलेंस है, बैलेंस के नीचे आपको अकाउंट सेटिंग दिख रही है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो KYC वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। तो आप जैसे KYC वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे आप आसानी से इसके अंदर जो KYC है वो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे आपको अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन है। आप चाहे तो उस पर क्लिक करके अपनी जो अकाउंट की डिटेल्स हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं, वो सब डाल सकते हैं। बाद में हम बात करते हैं कि जो ऐप है इसका किस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो नीचे हम देखते हैं, सबसे पहले होम है। होम पे आपको बेसिक सबसे पहले देखिए ऊपर आपको दिख जाएगा कि आप अगर आपको बिटकॉइन परचेज करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, फंड अगर आपको ऐड करने हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ टॉप गेनर्स और इन सब के बारे में बताया, कौन कौन टॉप लूजर्स है, कौन गेनर्स है। आपको यहाँ पर कुछ जो क्रिप्टो के बारे में कुछ ब्लॉग्स और कुछ वीडियोज़ हैं। तो ये बेसिक है, आप होम विजिट करके देख सकते हैं। हमारा जो मेन काम है वो है फंड ऐड करना पहले, क्योंकि फंड ऐड करेंगे उसके बाद में हम कुछ बाय कर सकते हैं। फिलहाल मेरे में जो इन्वेस्ट करने के लिए 4 रुपये हैं। मैं देखो मैंने कहाँ गया, मैं अकाउंट पे था, अकाउंट में गया, वहाँ पे देखा 4.82। तो यहाँ पर मैं लिखा ऐड फंड्स, नीचे लिखा हुआ है ऐड फंड्स। मैंने ऐड फंड्स क्लिक किया। अब यहाँ पर ऐड फंड्स के लिए मेरे को बोल रहा है कि भाई आप कितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर 100 रुपीज़ ऐड करता हूँ, 100 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं। सो 100 रुपीज़ में कंटिन्यू करके, ठीक है। सो अब इसमें क्या है, अभी इस समय बैंक वगैरह का जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो मुझे इसके लिए जो मोबीक्विक है वॉलेट है ये मुझे डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने मोबीक्विक वॉलेट जो है वो डाउनलोड कर रखा है और उसमें कुछ रुपए डाल रखे हैं। सो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ, और कंटिन्यू करने के बाद में उसमें कुछ ऑलरेडी रुपए डले हुए हैं मोबीक्विक में। तो देखिए यहाँ पे इसने देख लिया कि मोबीक्विक वॉलेट, मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ करता हूँ। अभी मैं वॉलेट की तरफ भी आपको जाके दिखा दूंगा। सो ये बोल रहा है कि मोबीक्विक को आपने किस नंबर से रजिस्टर्ड किया है। तो मैं अपना नंबर डाल देता हूँ एक बार। मैंने अपना नंबर डाल के अब ये OTP जनरेट करने के लिए बोल रहा है मेरे से। तो अभी कुछ सेकंड्स में शायद OTP जनरेट हो जाएगा। तो मेरे पास OTP आ गया है। तो देखिए ये OTP सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया इसने। तो यहाँ पर देखो वॉलेट का जो बैलेंस है वो 160 रुपीज़ दिखा रहा है। मतलब अभी मेरे मोबीक्विक के वॉलेट में 160 रुपीज़ हैं। मैं यहाँ पे पे नाउ करता हूँ और प्रोसेसिंग और पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब मेरा जो 100 रुपीज़ हैं वो मोबीक्विक से कट के और CoinDCX ऐप के अंदर आ चुके हैं। अभी ये वेरीफाई कर रहा है मेरी पेमेंट को, एंड वेरिफिकेशन होने के बाद में देखिए 104 रुपीज़ हो चुके हैं मेरे वॉलेट के अंदर। तो अब हमारे पास बैलेंस तो आ चुका है। अब हम बात करते हैं कि भाई हम इससे क्रिप्टो कैसे बाय कर सकते हैं। तो क्रिप्टो बाय करने के लिए बहुत आसान है जी। जैसे यहाँ पर नीचे अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको प्राइजेस, ऑर्डर्स और माई इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो आप प्राइजेस पे जाइए, प्राइजेस में जाके ऑल कॉइन्स लिखा हुआ है, आप ऊपर देखिए। जैसे मैंने यहाँ माई वॉच लिस्ट, मतलब जो मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं वो, और ऑल कॉइन्स में गया। यहाँ पर आपको सारे के सारे, वाह, सारे के सारे आपको ग्रीन में ही दिख रहे हैं। मतलब सब कुछ मार्केट जो इस समय पॉजिटिव दिख रहा है। देखिए आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो, हाँ थोड़ा सा नीचे ला रहा है, पर जो मेन जो कॉइन्स हैं वो सारे देखिए ऑलरेडी 24 आवर्स के अंदर बहुत पॉजिटिव शो रहे हैं। तो अब आप 100 रुपीज़ जैसे मेरे अकाउंट में है, मैंने 100 रुपीज़ जो इसके अंदर डाल दिया। मैं 100 रुपीज़ का कोई भी कॉइन या फिर कोई भी टोकन परचेस कर सकता हूँ जिसकी भी इच्छा हो। सो मैं कोई ट्राई करता हूँ
मैं FTX जो टोकन है ये, इसको मैं बाय करता हूँ। सो मैंने FTX पे क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद में बहुत इजी है बाय करना। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि भाई अभी जो प्राइस है इसकी वो कितनी है, 3627.16 रुपीज़। यहाँ पे प्लस में दिखा रहा है, मतलब 24 आवर्स के अंदर 4.7% की जो ग्रोथ है वो हुई है, और लगभग 164 रुपये इसकी जो प्राइस है वो बढ़ी है। तो मैं FTX टोकन को, यहाँ नीचे लिखा हुआ है बाई, तो मैं बाई करता हूँ। वैसे आप चाहें तो इसका जो प्राइस चार्ट है वो भी देख सकते हो, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, FTX टोकन। और यहाँ पर बाई के नीचे लिखा हुआ व्यू प्राइस चार्ट एंड डिटेल्स। जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगर आप चार्ट वगैरह समझते हैं तो आप इसके बारे में देख सकते हैं कि भाई जो ग्राफ है वो किस तरह से रहा, 1 डे में क्या ग्रोथ रही, 1 आवर्स में, 1 वीक में, 1 मंथ में, 1 ईयर में, या फिर अब तक FTX टोकन का क्या रिस्पॉन्स रहा है। नीचे आपको कॉइन की परफॉर्मेंस दिख जाएगी कि 24 घंटे में कितना हाई रहा है, 24 घंटे में कितना लो रहा है, और एक साल में कितना हाईएस्ट गया और एक साल में कितना लोएस्ट गया। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। सो हम नॉर्मली बाय करते हैं 100 रुपये का FTX टोकन। यहाँ पे लिखा है बाई, मैंने बाई क्लिक किया। कितने रुपए का बाई करना है, अब ऑब्वियसली बात है कि 100 रुपये का, 100 रुपये का बाई करना है। 100 रुपये में मुझे कितने FTX टोकन मिलेंगे, 0.02752, इतना मुझे टोकन्स मिल जाएंगे। क्या मैं 50 रुपये में भी बाई कर सकता हूँ? ठीक है, मैंने 50 रुपये क्लिक करके देखा है। सो देखते हैं 50 रुपये में। अब नीचे अगर आप देख पा रहे हैं तो यूपे 50.10, और साथ में ही यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूड्स 0.2% फीस, मतलब इसकी जो फीस है वो 0.2% है जितना भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे। सो मैंने 50 रुपीज़ किया, मैंने इसको नेक्स्ट करता हूँ। एंड नीचे बहुत आसान है स्वाइप करना, बस ये स्वाइप किया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने FTX टोकन जो है वो 50 रुपीज़ का बाई कर लिया है। अब बाई तो हमने कर लिया, बट हम देखेंगे कहाँ कि हमारा बाई हुआ है। तो यहाँ पर डन करके नीचे आप प्राइजेस देख रहे हैं, ऑर्डर्स देख रहे हैं, माई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। तो आप माई इन्वेस्टमेंट पे जाइए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने किन किन कॉइन्स में, किन किन टोकन्स में इन्वेस्ट कर रखा है। तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है इथेरियम में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, साथ में शिबा इनू में इन्वेस्ट कर रखा है, FTX टोकन में भी इन्वेस्ट कर रखा है। सो यहाँ पर अभी देखिए कि कितना FTX टोकन हमारे पास है। करंट हमने जो लगाया है वो ये रहा, इन्वेस्टेड इतना है, और रिटर्न्स हमको भी इस समय इतना मिल रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। अब हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अब बात आती है कि भाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हम इसको विड्रॉ कैसे करें। मान लीजिए हमारी बहुत अच्छी इनकम हो गई है और कोई मान लीजिए इमरजेंसी में हमको निकालना है। सो सेम मुझे क्या करना है, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट पर गया, मुझे जो FTX टोकन जो मैंने सो देखिए यहाँ पर रिटर्न आ रहा है 0.02% नेगेटिव में। मुझे FTX टोकन जो है वो मतलब सेल आउट करना है, मुझे बेचना है। तो सेल आउट करने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि भाई आपने इतने का बाई किया था और अभी जो रिटर्न है वो आपको इतने का मिल रहा है। अभी जैसे मुझे नेगेटिव में रिटर्न चल रहा है, बट फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए इसको सेल आउट करता हूँ। यहाँ पे नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है सेल। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेल। कितने रुपये का मुझे सेल करना है, 50 रुपीज़ का। या फिर जो मेरा बैलेंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, मैंने बैलेंस पे टैप किया तो अभी 49.86 रुपीज़, मैंने आपके सामने 50 रुपये 10 पैसे का बाई किया था, बट अभी लॉस में होके 49.86 रुपये हो चुके हैं। सो यहाँ पे अभी भी फीस लगा रहे हैं ये लोग, 0.2% फीस है, चाहे वो आप बेचें चाहे वो ख़रीदें। उसके बाद में मैं नेक्स्ट करता हूँ, नीचे सेम अगेन स्वाइप एंड ओके। सो मैंने सेल भी कर दिया है। अगर मैं अपना जो डन करके इसको अगर मैं अपना जो चेक करता हूँ अकाउंट में, सो अगेन 104.45 मेरा बैलेंस वापस उतना ही हो चुका है। तो इस तरीके से आप सेल आउट कर सकते हैं। अब चाहे तो आप अगर इसको विड्रॉ करना है आपको, ये तो आपने सेल आउट कर दिया अपने कॉइन्स को, अब आपको अगर विड्रॉ करना है तो सेम मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट में जाइए, ऊपर अवेलेबल टू इन्वेस्ट लिखा हुआ है, नीचे देखा जहाँ पे ऐड फंड था उसके बगल में विड्रॉ फंड्स हैं। आप जैसे ही विड्रॉ फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ रहा है विड्रॉ INR टू योर बैंक अकाउंट। डायरेक्ट आप अपने बैंक अकाउंट में जिसको विड्रॉ कर सकते हैं। नीचे आप कितना अमाउंट करना चाह रहे हैं और करने के बाद में आप वेरीफाई कर दीजिए, आपके अकाउंट में रुपए जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन नीचे एक कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप देख पाएँ तो ऑर्डर अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 500 रुपीज़, मतलब 500 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो आपके अकाउंट में रुपए आएंगे। मतलब 100 रुपये आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, 500 रुपये मिनिमम होने चाहिए। सो ये इस तरह का विड्रॉल का प्रोसेस है, पूरा काफ़ी आसान है।
ये मैंने क्यों चूज़ करी, क्योंकि इसका जो लेआउट है वो बहुत आसान है। साथ में जब आप KYC कर लेते हैं, जब आप इसके अंदर क्रिप्टो बाय कर लेते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ का जो मैंने बताया था इथेरियम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। जैसे अभी अगर आप देख पा रहे हो मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर काफ़ी सारा जो इथेरियम है ऑलरेडी इसके अंदर है, हालांकि चाहे मैं नेगेटिव में चल रहा हूँ, बट ओके। सो इस तरह का आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो कॉइन DCX काफ़ी अच्छी ऐप है, भरोसेमंद ऐप है, ईजी लेआउट है। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।